चीज़ें हमें पता चला है। तो इसी के ऊपर एक स्टोरी आता है। एक विलेज में देखते होंगे कि गांव में जब कोई हाथी, कोई बड़े हाथी आते हैं, भालू आते हैं, कुछ बड़ा बड़ा जानवर कुछ होते हैं, ऊंट आते हैं, है ना, तो लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। क्यों? कभी कभी देखने का मौका मिलता है और जो होते हैं हाथी चलाने वाले वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पैसा भी लेते हैं ना, कि कोई 5 रुपए दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई चावल दे दिया। तो कई लोग आवश्यक होंगे तो आपको पता होता होगा। तो एक स्टोरी आता है कि एक बार गांव के लोग थे, कोई हाथी देखा नहीं था और वहां पे हाथी चालक हाथी को ले गए वहां पे। तो वहां पे सबसे पहले 6 अंधा आए, है ना, सबके सब अंधे थे और 6 के 6 आए। देखा इतना बड़ा बड़ा चीज क्या है। तो जो फर्स्ट इंसान थे वो टच किए अलग अलग, है ना। एक किया टच सुर को, हाथी का सुर होता है ना, तो अंधा था, हाथी का सुर टच किया तो बोला कि ये क्या लग रहा है, ये तो कहीं ना कहीं सांप लग रहा है देखने में, है ना, ये तो सांप के आकार का है, सांप है। दूसरा टच किया क्या, उसका दांत, देखा कि ये तो दांत कैसा होता है, तीर के समान होता है ना हाथी का दांत, तो ये तो तीर जैसे लग रहा है, एरो साइन। तीसरा देखा कि ये चढ़ गया ऊपर, कि ऊपर भी कुछ है, ऊपर पकड़ वो चढ़ गया ऊपर, देखा इसका बड़ा बड़ा कान है, बड़ा बड़ा ये क्या है, ये टच किया, अरे ये तो कुल्हाड़ी देखते हैं, कितना बार टच करते आ रहे हैं, कुल्हाड़ी गाँव में होता है ना। तो जो भी गाँव में लोग देखते आते हैं वो गेस करके अपना वो बता देते भीड़ में। तो क्या बोले कि कुल्हाड़ी है। तीसरा गया, वो बड़ा सा देखा, इतना बड़ा क्या है, ये तो दीवार बड़ा सा लग रहा है ना। चौथा क्या बोला, पैर टच किया, है ना। पांचवा तो क्या लगा, पेड़, इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, क्या ये तो पेड़ लग रहा है, पेड़ पर टच किया वो पेड़ जैसे है। छठा क्या किया, पूछ किया, तो इतना बड़ा क्या है, तो पतला पतला तो रस्सी लग रहा है। तो अपना अपना सब गेस किया, बताए कि ये ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बोले कि हु इज राइट। अब सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, है तो एक ही चीज, किसी को कुछ और लग रहा है, किसी को कुछ और लग रहा है। तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे एक आते हैं पंडित, है ना, फुल एजुकेटेड, और कहीं ना कहीं उनके पास प्रॉपर होते हैं नॉलेज। तो वो आते हैं, बोलते क्या आप लोग पागल तो नहीं होंगे, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप लोग, आपको पता नहीं है, अरे ये सारा एक ही है, एक ही जीव है, उसका नाम है हाथी। ये हाथी क्या होता है, तो सबको बताए, है ना, हाथी का जो प्रॉपर्टी होता है उनको एक्सप्लेन किए। अच्छा अच्छा, हाँ तब समझ में आया। तो कहीं ना कहीं सबके सब क्या था, इग्नोरेंस में थे, अज्ञानता में। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सेम उसी तरह से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है कि स्टार्टिंग में क्या होते हैं, हम इग्नोरेंस में होते हैं और चीजें पता नहीं चलता है। मान लो कि कोई बाइक के स्पीड से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस तरह से कंप्लीट स्पीड में भाग दौड़, कंप्लीट हम रनिंग कर रहे हैं। अब रोड पे निकलो गीता बांटने के लिए, किसी को बोलो कि चलो टेम्पल चलो, क्या कर रहा है टेम्पल में, ऐसे ही खुशी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो रियल परफेक्ट नॉलेज है वो उनको पता नहीं है। जब फिर कभी प्रयास करते 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 कभी आ जाते हैं, तो फिर 1 महीना 2 महीना होते जैसे जैसे समय गुजरता है तो उनको रियलाइज होता है, यस लास्ट टाइम हमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में थे, अब धीरे धीरे नॉलेज हुआ है, चीजें पढ़ते हैं तो पता चल रहा है। मैं तो बहुत पहले, है ना, कंप्लीट उस लाइफ में था जिसमें जीना मुश्किल था, यहाँ पे कितना आनंद मिल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 6 अंधा आते हैं और कहीं ना कहीं सबके सब अज्ञानता में होते हैं। वहाँ पे जिनके पास ज्ञान होते हैं, पंडित आते हैं, फिर बताते हैं तो उनको लगता अच्छा हाथी ये लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, सबके लाइफ में होता है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं जानेंगे नॉलेज गेन करने का पहला तरीका ये है कि अलग अलग है, लाइक प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे। इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अलग हम प्रमाण देंगे, इसमें 3 प्रमाण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अलग अल
अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। तो इसमें एक लेयर बना है, लाइक प्रत्यक्ष प्रमाण को से ऊपर है अनुमान प्रमाण, उससे भी ऊपर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको शब्द प्रमाण। और तीनों लेवल हम जब समझते हैं तब हमें पता लगता है कि व्हाट इज रियल नॉलेज। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द सुपर इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजर, डिजाइनर, कंट्रोलर, हर चीज में होता है। लाइक मान लो कि आप लोग जैसे यहाँ पे एसी है, तो कहीं ना कहीं पहले तो एसी नहीं था एसी पहले, तो कहीं ना कहीं कोई भी डिवाइस बनता है तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर उसका डिजाइन क्या होना चाहिए ना। आप डब्बा खोल खा ले ऐसी, तो आप कैसे क्या लगोगे, कैसा लग रहा है देखने में, उसका डिजाइनिंग भी देखते कि अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलर। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ डिवाइस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का भी होता है। तो हर जो भी एक मशीन हम बनाते हैं यहाँ पे साइंटिफिक तरीका से, उसको अच्छे तरीका से कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा होता है हर डिवाइस के पीछे। तो क्या ये मान लो कितना सारा कॉस्मोस ऑर्गेनाइज किया गया है, इतना अच्छा नेचर है, इतना प्लैनेट है, सन है, मून है, हु इज ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ऑल थिंग, हु हैज बीन डिजाइन, कंट्रोल कौन कर रहे हैं इसको, इसके लिए भी कोई ना कोई होंगे। मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उसका क्रिएटर भी है। ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट हवा में आ गया, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं, ध्यान करने वाले भी होते हैं, कंट्रोल भी करने वाले होते हैं। तो सबके पास कहीं ना कहीं कंट्रोलरशिप होता है। हम भी कहीं ना कहीं कंपनी में भी कंट्रोल करते कुछ ना कुछ, क्या कुछ एम्प्लॉय को कंट्रोल करते हैं, उस मशीन को कंट्रोल करते हैं। सो ये कहने की टेंडेंसी सबके अंदर होता है। तो इतना कॉस्मोस सिस्टम इतना अच्छा बनाया गया है, नेचर है, सन है, मून है, इतना सारा कॉस्मोस फूल कैसे मिली सिस्टमैटिक इतना सारी चीजें हैं। तो सबके पीछे ऑर्गेनाइजर होंगे, डिजाइनर होंगे, कंट्रोलर होंगे। अब हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बता रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, डायरेक्ट सेंस परफेक्शन। व्हाट इज सेंस? देयर आर 5 सेंसेस, आई, नोज, माउथ, ear and skin. These all are 5 senses. अब ये 5 सेंसेस के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करते हैं। और भी कुछ दूसरा भी है, यही है ना 5 सेंसेस, हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। दूसरा क्या है, अनुमान प्रमाण, थ्योरीज बेस्ड ऑन एविडेंस। लाइक बेस्ड ऑन थ्योरी मैंने एक्स वाई माना और ये रिजल्ट आया है, तो हम कुछ मान लेते हैं, उसको हम प्रूफ करते हैं, अलग अलग थ्योरी के बेसिस पे हम लोग साइंटिफिक तरीका से हम उसको प्रैक्टिकल करते रहते हैं। देन हम मानते हैं कि चलो ठीक है रिजल्ट में आया है, तो उसके थ्रू हमें नॉलेज मिलता है। दूसरा क्या है, शब्द प्रमाण, हेयरिंग फ्रॉम बोनाफाइड ऑथोरिटी। लाइक कुछ भी हमें सीखना होता है तो बोनाफाइड टीचर के पास जाते हैं ना। मान लो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आप किनसे पढ़ना चाहेंगे? हु इज क्वालिफाइड, हु हैज सर्टिफिकेट, क्या कि कंप्लीट केमिस्ट्री में वो सर्टिफाइड हो और बहुत अच्छा एक्सीलेंट हो, टॉप किया हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, उनसे भी सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट नाउ वी विल नो दैट प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में जानेंगे और सेंसेज, कि हम लोग पता है कि हम लोग का सेंसेज ठीक है, हमारा सेंसेज कितना अच्छा है, आँख अच्छा है ना, 5 सेंसेस आर गुड। बट ये एग्जांपल में क्या सीख रहे हैं आप? यहाँ पे 2 चीज दिख रहा है, ये फिगर से कोई लोग बता पाएंगे क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को? एक गिलास है, गिलास के अंदर पाइप है, और कोई शीशा शीशा है, और एक सोच रहा है थर्ड।
अब कहीं ना कहीं हम लोगों को फेस देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, शीशा शीशे के पास जाते हैं। अपना फेस को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। और शीशा जो होता है, मान लो कि आपका बॉडी का जो साइज है, सेम साइज के हिसाब से शीशा में दिखता है, मिरर में नहीं दिखता है। कभी मोटा, कभी पतला, ऊपर नीचे होता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा आई क्या है, शीशा। आई से हम परफेक्ट चीज देख नहीं सकते, देख पाते परफेक्ट चीज। देखो इधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट मिलता है। सेकंड क्या है, ग्लास। आप ग्लास में वाटर डाल दीजिए और एक पाइप डालिए, तो सीधा दिखता है या टेढ़ा दिखता है? सीधा। टेढ़ा दिखता है ना? वो टेढ़ा क्यों दिखता है? ये टेढ़ा लकड़ी क्या? सीधा है या टेढ़ा है? सीधा है ब्रो। लकड़ी सीधा है, फिर टेढ़ा क्यों दिख रहा है? पानी की वजह से उसका जो है चित्र जो। और यदि बोलेंगे कि हमारा आँख परफेक्ट है, जो मैंने देख लिया वो मैं मान लूंगा, मैं जो आँख से देखूंगा वही मानूंगा। ये लोग बोलते हैं भगवान है क्या ना, मैं नहीं मानता हूँ, मैं आँख से देखूंगा तब मानूंगा। देन इसलिए प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा आँख परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। तो आँख से देखते हैं, कैनॉट बी 100% परफेक्ट। अब ग्लास में देखो, पाइप तो सीधा है बट टेढ़ा दिखता है ना? मान लो कि बगल में मान लो कि पानी का आवाज आ रहा है, पानी का आवाज आ रहा है, टंकी से पानी गिर रहा है, ऊपर टंकी लगा हुआ है, नीचे पानी गिर रहा है। तो आप लोग क्या इमेजिन करोगे, यहाँ पे पूरा पैक है, हल्का हल्का पानी का आवाज आ रहा है, क्या इमेजिन करोगे? टंकी भर गई, आपको पता कैसे कि टंकी से पानी गिर रहा है? आवाज आएगा पर वो ये टप टप आप रियलिटी बताओ, क्या आप समझोगे? कुछ गिर रहा है ऊपर से, कुछ गिर रहा है और टप टप आवाज आ मेरे रहा है। बोलेंगे बारिश तो नहीं हो रहा है। कभी कभी को लगता होगा जैसे कूलर में सोए होंगे आप लोग, तो कभी कभी जैसे हम सोए रहते उठते हैं तो नींद में ही लगता है कि लगता है बारिश हो रहा है, किसी ऐसा हुआ है किसी को? हाँ तो कहीं ना कहीं हम जो आँख से देखते हैं परफेक्ट नहीं होता है, कान से भी सुनते हैं परफेक्ट नहीं होता है, होता है ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। आगे एग्जाम्पल आपको देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, 4 defects. We cannot understand the absolute truth through our blunt material senses because of the following 4 defects. क्या क्या 4 defects है? फर्स्ट, imperfect senses. आंखें। हमारा सेंसेस क्या है, परफेक्ट नहीं है। जो चीज देखते हैं होता नहीं, जो सुनते हैं होता नहीं। आप लोगों को मान लो कि चीनी खिला दिया, चीनी, चलो चीनी खाओ, एक मुट्ठी दे दिए चीनी, सबको बांट दिए, चलो प्रसाद है खा लो। उसके बाद फिर बोलेंगे एक और प्रसाद है, संतरा प्रसाद, ये लो क्या बोलोगे आप लोग? संतरा का टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या सूख गया होगा। क्या खाद्य पदार्थ लगता है, केमिकल से बना हुआ है। इसके बोलोगे ना कि कोई संतरा क्या खिला रहे हो आप लोग, पूरा फीका फीका लग रहा है मुंह में, लगेगा ना? संतरा तो मीठा है बट हमें लग रहा है फीका। रियल टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, सेंस आर इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट सेंसेस क्या होता है, इल्यूजन। संतरा तो मीठा है, कोई संतरा खट्टा बोल रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं सेंस के कारण क्या होता है, हम लोग इल्यूजन में चले जाते हैं। बारिश हो रहा है, पानी कहाँ से गिर रहा है, क्या? और कभी कभी जैसे कि रेलवे स्टेशन के बगल में किसी का घर होता है, तो वहां पे किसी को फील होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, तो ट्रेन के पास ये घर होता है, तो वहां पे कभी कभी सीटी का आवाज आता है, कुकर होता है ना, कुकर का आवाज आता है,
तो कभी कभी लगता है कि ट्रेन आ गया है, क्योंकि साउंड मैच करता है ना। तो कुकर का आवाज आता है, कभी कभी लगता है कि ट्रेन आया है। तो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट होता है, सुनाई देता है, उसके कारण हम इल्यूजन में चले जाते हैं, Illusion में चले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। अब हम कहीं ना कहीं लिटिल बिट मिस्टेक कर देते हैं, फिर जब मिस्टेक करते हैं तो हमें उसको छुपाना पड़ता है। अरे गलती हो गया, अब कैसे, हमें इंसल्ट हो जाएगा Shirt हो गया। क्या, तो हम कहीं ना कहीं चीटिंग पर्पसेटिव हो जाता है कि कैसी चीजें को छुपाए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आई, आवर आई आर ब्लाइंड आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 to 700 मिली माइक्रो। तो आई का कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी होता है, एक डिस्टेंस होता है जिसको हम मेजर करते हैं। हर एक एलिमेंट को मेजर करने के लिए एक पार्टिकुलर डिवाइस होता है, एक पार्टिकुलर चीज होता है। तो इसको हम कहीं ना कहीं इसको हम 400 to 700 मिली माइक्रो में हम बता रहे हैं कि ये हमारा एक लिमिटेशन है, इसके आगे की चीज को हम नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं, हमारे लिमिट है। हमारा कान का भी सुनने का लिमिट है, 20 to 20 से 20 हजार होता है, हर्ट्ज जेट होता है। लिमिट 20 एंड 20 से 20 हजार होता है ना, 20 किलोमीटर। हर्ट्ज जेट होता है, किलो हर्ट्ज जेट। सुनने का भी लिमिट है ना, सुनने का लिमिट। तो हमारा आई का भी लिमिट है, कान का भी लिमिट है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है कि हम चीजें को नहीं देख पाते हैं, तो अलग अलग हम डिवाइसेस यूज करते हैं। क्या है, एंड यूनिक फॉर साइंटिस्ट वो तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोटोग्राफी, जैसे कि कुछ कुछ चीजें होता है कि हम अपने आंख से परफेक्ट नहीं देख पाएंगे। जैसे स्पीकर पे कुछ लिखा हुआ, उसको यहाँ से दिखेगा नहीं क्या लिखा हुआ है, बट ऐसा ऐसा कैमरा आता है, फोटोग्राफी ऐसा कैमरा आता है कि जूम करके यहाँ बैठो हम यहाँ। इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा कि साइंटिस्ट लोग सोचा कि देखो हमारा एक आई का लिमिट है, सुनने का भी लिमिट है, हर चीज का लिमिट है। तो हमें कुछ ना कुछ डिवाइस एक लॉन्च करना है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। और कैमरा के क्या प्रॉपर्टीज है कि हम दूर के वस्तु को देख सकते हैं इजीली। फोटो कवर करके हम कहीं ना कहीं स्टोर में रख सकते हैं, हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री। तो कई सारा प्रॉब्लम आया तो साइंटिस्ट ने सोचा, देखो साइंटिस्ट क्या किस पे काम करते हैं, मोस्टली ट्राई थिंग है कि जब भी देखते हैं कि प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम, कि चलो लोगों के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। यही देखते हैं ना, चलो गर्मी सबको लग रहा है, कुछ एसी बना देते हैं, ठंडी लग रहा है हीटर निकाल देंगे, जाने के लिए सुविधा नहीं, पैदल जाते जाते लगता है मुंबई जाना है तो काफी समय लग जाएगा, तो थोड़ा साइकिल बना देते हैं, फिर आगे मोटर बाइक, फिर आगे 4 व्हीलर, फिर ट्रेन। तो अलग अलग लेवल बढ़ाते जाते हैं और हमेशा वो प्रोग्रेस में रहते हैं। ऐसा नहीं कभी वो बैठ जाते हैं, उनका थॉट लेवल कभी स्टॉप नहीं होता है, ऑलवेज दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड, कैसे और आगे करें और कैसे इजी करें, हर चीज को इतना इजी कर देना है, मतलब ज्यादा ज्यादा हमें इजी करना है चीजें को, उसी में वो ट्राई करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आई देखा कि आंख इम्परफेक्ट उतना देख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए एक हमें कहीं ना कहीं फोटोग्राफी का सिस्टम आ गया। नेक्स्ट एयर है ना, इसमें क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कान का भी बता दिया कि इसमें भी एक ये कि हम हमारा एक कुकर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुकर और ट्रेन, लाइक आपको पहले ही बता दिया कि जिसका घर नियर बाय ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, उनको ही पता लगता है, कभी कभी डाउट में आ जाते हैं कि ट्रेन आया है, कुकर का आवाज आ रहा है। तो ऐसा हमारे साथ काम के साथ कभी कभी होता है। सपोज कि
वाटर का एग्जांपल दिया कि बाहर में वाटर गिर रहा है। तो इस तरह से मान लो कि बाहर में मान लो कि ये भी हो सकता है कि कभी कभी बाहर में कोई गाड़ी जा रहा है, उसका सीटी का आवाज आ रहा है, तो लगता है कि नहीं नहीं सन का आवाज आ रहा है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं हमारा एयर का क्या है, एक परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट होता है, कुछ और है, पता कुछ और लगता है। टंग का बताया था आपको, है ना, टंग लाइक शुगर, और ऑरेंज में क्या है, स्किन में देखेंगे कहीं ना कहीं मान लो कि आपका हाथ है थोड़ा गर्म है, आप ठंडा पानी में डालोगे तो कैसा लगेगा? आपका हाथ गर्म है, ठीक है, थोड़ा अभी ठंडा गर्म, मान लो कि ठंडा पानी में डालोगे, पानी भाई नॉर्मल है, ठंडा गर्म, तो क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। और वही हाथ आपका ठंडा है तो पानी कैसा लगेगा? गर्म। गर्म। पानी तो वही सेम है, और स्किन आर नॉट परफेक्ट। तो कहने के जो भी सेंसेस है अभी तक हमें पता किया है कि क्या है, इम्परफेक्ट है। अब मान लो कि यहाँ पे सारा लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा? अंधेरा। क्या क्या चीज दिखेगा आपको? कुछ नहीं दिखेगा ब्रो, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा। लाइट जला दिया तो सब कुछ दिखेगा। सब दिखेगा। तो वही नेक्स्ट एग्जांपल है कि कहने के अंधेरे रात में क्या होता है, देयर आर मेनी स्टार्स, मून, है ना, और कुछ फैला है लाइटिंग वाला, कुछ चमक रहा है। जैसी लाइट जलाया एवरीथिंग मैनिफेस्ट। तो कहीं ना कहीं हम अपने आँख से चीजें हम देख नहीं पाते हैं, फिर जब लाइट आया तो चीजें को हम मैनिफेस्ट कर पाए। अब इसमें आपको देखना है, इस पे देखो आप, ये फिगर दिख रहा है ब्रो कुछ? इसमें अब क्या क्या दिख रहा है? एक दादी कर्सर दिख रहा है आपको? एक कर्सर एक लेडीज है और एक वो क्या गिटार। क्या दिख रहा है बताइए? एक लेडीज पीछे दिख से रहा है। बताइए, पीछे से, बीच से कुछ बता देते हैं। बाबू जी क्या दिख रहा है? क्या गिटार, और क्या दिख रहा है? एक आदमी है। यहाँ से आप बताइए कुछ, बताइए कुछ भी। एक आदमी है। एक महिला वो दरवाजे पे है, हाँ, एक गिटार वादक है, एक उसके बाद दो बहुत सारा कुछ दिख रहा है इसमें, है ना। कोई ये भी बोल सकते हैं, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ नहीं, आपस में दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। बट ये कंप्लीट देखिए, इसका डिजाइनिंग एक घर का है, घर का डिजाइन है पर वो कच्चा। इसी से घर है ना, हाउस एक घर है और घर में सब डिजाइनिंग किया गया है। इसमें देखो क्या दिख रहा है, अब वो गोल गोल सा वो बिल है, गोल। हिल रहा है। कितने लोग बोल रहे कि हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, बताइए। एनिमेशन है ब्रो ये। हिल रहा है, बट दिस इज सिंपल इमेज, ये नहीं हिल रहा है। एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन भी होता है हिलने वाला, बट ये एनिमेशन नहीं है। ये उसका वो है, क्या करते हैं, ये क्या है? इमेज। सिंपल इमेज है। इमेजिंग। लग रहा है कि हिल रहा है, हिल नहीं रहा है, मतलब है कुछ और दिख कुछ और दिख कुछ और रहा है। एक वो गोल गोल सा होता है घूमने। ये क्या है? ऐसा लगता है एकदम आंखें एकदम वो हो जाती है। फौजी है सेना। तीनों देखोगे तो सेम है, बिलीव इट और नॉट, दिस गाइस ऑल आर सेम है। तो तीनों एक स्टिकर है, क्या है? ठीक है। एक स्टिकर चिपका दिया गया है 3 जगह। तो तीनों कैसा लग रहा है देखने में? छोटा बड़ा लग रहा है देखने में, है तो सेम। तो बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कहीं हमें छोटा बड़ा दिखने में लगता है। अब देखेंगे कि कॉस्मोस सिस्टम में बहुत सारा चीजें हैं, बट जैसे जैसे साइंटिस्ट अलग अलग डिवाइस लॉन्च करते हैं, देखते हैं, जैसे जैसे आगे की ओर जाते हैं तो उनको अलग अलग डिवाइस उनको वहां पर मिलता है।
इसमें क्या दिख रहा है? बिंदु। इसमें आपको क्या करना है पता है? एक टाटा एक्सरसाइज करना है, आपको फोकस में देखना है। देखना है। कीजिए इसे, गो बैक, गो अहेड, गो बैक करो, इसे एक स्टेप करो, देखो विंडो में कीजिए। ये टाटक हो गया। घूम रहा है, क्या दिख रहा है? घूम रहा है। गुड एक्सरसाइज। मैं टाटक है। बोला ना घूम रहा है, चक्का लगा है मुझे। ऐसे क्या लग रहा है देखने में? सिंपल इमेज है। तो धीरे धीरे बिलीव होता होगा कि हमारे सेंसेस कितना पावरफुल है। क्या इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको फ्लावर। पूरा देखते रहिए इधर फ्लावर। राउंड में 1 2 3 4 ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। देखिए क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। घूम रहा है। नहीं गुरु, घूम नहीं रहा है, सिंपल दिख रहा है? आप देखिए, घूम रहा है। नहीं, घूम लेकिन ये घूम नहीं रहा है। नहीं घूम ये एक ब्रिज का सीन अरे, है तो ब्रिज हाँ। अलग अलग चीजें हैं। ये क्या बता रहे हैं? वार्डली इनकरेक्ट अकाउंट्स इन साइंस। ये कौन है? तो 4 डिफेक्ट कहीं ना कहीं हमने समझा। ये क्या बता रहे हैं कि कभी बताते हैं कि एक चिंपांजी का एग्जाम्पल है। कृष्णा। ये क्या देख रहे हैं? कृष्णा एक व्यक्ति है कि भगवान को लेंस के थ्रू देख रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण। सबसे पहले हमने क्या सीखा? सेंसेस के बारे में। हमारा सेंसेस क्या है? इम्परफेक्ट। इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें बिलीव होना चाहिए जो हमारे सेंसेस से दिखता है ये जरूरी नहीं है ये सही होगा। ऐसा नहीं कंप्लीट हमें डाउट आ जाता है, नहीं आप कोई काम का नहीं है, बट देयर इज अ क्या है? लिमिटेशन। हमारी बॉडी का क्या है? एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि लिमिटेड है। नाउ वी विल नो अनुमान प्रमाण बेस्ड ऑन थ्योरी। तो अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि अलग अलग चीज साइंटिस्ट साइंस में क्या करते हैं? अलग अलग चीजों को इमेजिन करते हैं और फिर अलग अलग चीज उसका बनाते हैं। तो एक बार एक साइंटिस्ट का नाम क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका का बात है। नॉर्थ अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने बता रहे थे कि जो भालू है, ये सुने होंगे लोग कि जो व्हेल मछली है ना, ये व्हेल मछली है नहीं, ये भालू ही बन गया है व्हेल मछली। कैसे? कि भालू क्या है ना कि वो समुद्र में जाते हैं मछली खाने के लिए, और मछली खाते 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 उनका टेंडेंसी वैसा हो गया है कि उस तरह से वो उनका वो टेंडेंसी हो गया है, तो व्हेल मछली बन गए हैं। तो साइंटिस्ट क्या है ना कि एज पर एविडेंस के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं बिलीव कर लेते हैं कि चलो ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। मछली खाने का टेंडेंसी होगा तो व्हेल मछली बन गए। व्हेल मछली क्या करते हैं? छोटे छोटे मछली उठाते हैं, एज पर टेंडेंसी वो इमेजिन कर लिए हैं। तो भालू का टेंडेंसी था मछली खाने का, बार बार समुद्र में जाते थे मछली खाने के लिए, तो क्या हो गए? मछली। व्हेल मछली हो गए। To suppose that I could have been formed by producer. दिमाग भी खाली है। Confused. अब बताते हैं कि एक ये भी एग्जाम्पल सुने होंगे कि हम लोग का क्रिएशन 40,000 कहाँ से हुआ है? बंदरों से। सच नहीं है ना? सच है। क्या ये सच है? सच है ब्रो जी। कितने लोग बोलते हैं कि सच है? हम लोग बंदर से आए हैं।
यदि हम लोग बंदर से आए हैं, किसी के मन में लगता होगा कि बाकी बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन गया, वो क्यों घूम रहा है, बताइए। बाकी बंदर क्यों है फिर? वो भी तो होना चाहिए हम लोग जैसे। प्रभु वो भूखा हम मार लोग की बंदर का ठीक है, हम लोगों का नेचर टेंडेंसी था, हम लोग डिफिकल्टी कर रहे थे तो हम लोग मनुष्य बन गए बंदर से। तो बाकी बंदर क्यों ऐसे क्या कर रहे थे? चले प्रभु, वो चले गए। So this is ये प्रॉपर थ्योरी नहीं कि हम लोग बंदर से आए हैं। ये साइंटिस्ट इमेजिन करते हैं कि ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा उनका टेंडेंसी था। बंदर का टेंडेंसी होता है, हम लोग उसको मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो उनको कुछ कुछ डिफिकल्टी आ रहा था तो ये मनुष्य बन गया है। अब क्या है? तो कहीं ना कहीं हमने जाना अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या था? कुछ अनुमान करना है, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट शब्द प्रमाण। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं कि हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट था। क्या था? जैसे आँख के थ्रू हम ज्यादा देख नहीं पाते थे, ज्यादा कुछ हम चीजें कर नहीं पाते थे। कान के थ्रू हमारा लिमिटेशन था, तो उसके लिए क्या दिया गया? अलग अलग चीजें। उसके ऊपर क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या हुआ कि अलग अलग डिवाइसेस क्रिएट हुआ कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा नेचर है ना। जब हम ज्यादा अच्छे से देख नहीं पाते तो कैमरा बना दिया। तो अलग अलग हमें कहीं ना कहीं डिवाइसेस लॉन्च हुआ। किसके लिए? सेंसर का लिमिटेशन है, उसको उसका लिमिटेशन बढ़ाने के लिए हमें कुछ डिवाइस बनाना पड़ेगा। अब बताओ कि हमारा सेंस इम्परफेक्ट है, तो हम कोई भी डिवाइस परफेक्ट बना सकते हैं? इस संसार में जितने भी डिवाइसेस हैं परफेक्ट हो सकता है? नहीं, परफेक्ट नहीं है। कोई भी डिवाइस है, जैसे एरोप्लेन है, उनका चलो ठीक है, एरोप्लेन है, उड़ने का है कैपेसिटी, परफेक्ट है? कभी भी क्रैश हो सकता है ना। गाड़ी है, चल रहा है, कभी भी मोटर खराब हो सकता है। तो परफेक्ट कुछ भी नहीं है कुछ परफेक्ट नहीं है। अब परफेक्ट क्या है? हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है। उस इम्परफेक्ट सेंसेस से अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डिवाइसेस लॉन्च करते हैं। दैट इज आल्सो इम्परफेक्ट। ये मानते हैं कुछ अच्छा किया, लिमिटेशन थोड़ा बढ़ा दिए, दे आर नॉट रॉन्ग, बट अनलिमिटेड नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिटेशन बढ़ाया है और चीजें को थोड़ा परफेक्ट किया है। अब वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट परफेक्ट नहीं है। अब हम थर्ड पे आते हैं, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है? हेयरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी। लाइक हम लोग अलग अलग कोचिंग क्लासेस करते हैं, स्टार्टिंग से बचपना से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पिताजी क्या करते हैं? हमेशा अपना यही करते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट में इसको एडमिशन करवाना है, जो क्या हो, बोनाफाइड हो। ऐसा नहीं कहीं पे भी किसी में भी एडमिशन करवा दिए, कहीं भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन करवा दिए। हमेशा चाहते हैं कि मैथ का कोचिंग करना है। किसे करना है? जो जेईई एडवांस लेवल पे क्लियर किया हो, खुद तो पहले आईआईटी पूरा क्लियर किया हो, खुद ही ने क्लियर किया, तुमसे क्या पढ़ेंगे? तो अलग अलग चीजें पे हम चाहते हैं कि बोनाफाइड हो, सर्टिफाइड हो, चीजें वो खुद एग्जाम क्लियर किया हो, उनके पास हम जाते हैं। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं हम एक स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखते हैं कि अलग अलग चीजें आते हैं कि हमें भगवत गीता हो गया, अलग अलग ग्रंथ हो गया, हमें किनसे सुनना चाहिए? यूट्यूब भी भरा पड़ा लेक्चर है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, बहुत है प्लेटफॉर्म। तो हमें कोई भी चीजें यदि हमें सीखना है, नॉलेज, टॉपिक क्या था?
नॉलेज गेन करना है, हाउ टू गेट आई टू सी गॉड। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंसर के थ्रू भगवान को नहीं देख सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि सेंसर हमारा इम्परफेक्ट है। अब ये सेंसर के थ्रू जो भी डिवाइस हम बना रहे हैं वो भी इम्परफेक्ट होगा। तो क्या ऑप्शन है? दोनों तो फेल है। थर्ड क्या है? शब्द प्रमाण। हाउ टू बिल्ड अ बिलीफ सिस्टम ऑन वर्ड। वर्ड पे कैसे हमें बिलीव करना है। अब हम लोग वर्ड पे बिलीव करते हैं ना, जैसे कि एक बच्चा का जन्म होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो वो तो जन्म होते हुए सीन तो देखा नहीं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा माँ वही है, मेरे पिताजी वही है, कैसे बिलीव करते हैं? वर्ड पे कि चलो हमारे पिताजी बोले हैं, बोला है तो बिलीव करना है। कोई बोले कि ठीक है हम डीएनए टेस्ट करवा लेंगे, तो डीएनए टेस्ट भी मिसमैच हो सकता है, तो किस पे बिलीव करेंगे? अल्टीमेट हमें वर्ड पे बिलीव करना पड़ता है, तो हमें कहीं ना कहीं कोई भी गलत चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज हमें जानना है, भगवान को देखना है, चीजें सीखना है, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो क्या है इसके लिए? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या बताते हैं? ये क्या है? परंपरा। परंपरा में क्या है? इसमें एक श्लोका आता है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकालनेह महता योगो नष्ट प्रयत्न। बताते हैं, भगवद गीता का श्लोका है, 4 अध्याय का 2 नंबर श्लोका, कि यह इस प्रकार यह सर्वोच्च ज्ञान शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है और संत राजाओं ने इसे इसी रूप में समझा है, लेकिन इस समय परंपरा नष्ट हो चुका है, इसलिए यह ज्ञान अपने मूल रूप में प्रतीत होता है। तो भगवान आए, अर्जुन को गीता सुनाए। ऐसा तो नहीं कि गीता पहले नहीं था, पहले भी था। तो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो कभी कलयुग है, तो अभी मान लो कि टेम्पल है, गीता का अध्ययन हो रहा है, गीता सब कुछ है, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा सारा ग्रंथ हर कुछ क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इस तरह से भगवान बार बार प्रकट होते हैं और चीजें को एस्टेब्लिश करते हैं। तो बताते 5000 साल पहले भगवान आए थे, अर्जुन को गीता बताया। उससे पहले भी गीता था, लेकिन धीरे 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 नष्ट हो जाता है चीजें, जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो भी नॉलेज गेन करना है, किसके थ्रू? परंपरा। क्या बता रहे हैं? परंपरा। श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, कृष्णा, तो ये क्या है? एक सीक्वेंस में परंपरा, कनेक्टिविटी। लाइक जो भी केमिस्ट्री में फॉर्मूला या मैथ में फॉर्मूला लॉन्च होता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति लॉन्च करते होंगे, फिर वो किनको देते हैं? किसी और को सिखाते हैं, फिर वो किसी और को सिखाते हैं, वो किसी और को सिखाते हैं। कोई बीच में से कोई उठ के आगे और अपना एक अलग फॉर्मूला निकाल दिए, नहीं मेरा फॉर्मूला अलग है, उसे आप पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि परंपरा से नहीं है, जुड़ाव नहीं है, अपने मन से कुछ भी बता सकते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? परंपरा के थ्रू हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सन हु इज क्रिएटर और इनफाइनाइट? तो इसमें बता रहे अलग अलग, इसमें श्लोका बता रहे हैं कि हमें कैसे कैसे अलग अलग श्लोका बता रहे थे कि हमें किस किस कैसे हमें एक शब्द पे हमें बिलीव करना है, कैसे हमें एक वर्ड को एक्सेप्ट करना है। कोई भी वर्ड हो, हर एक वर्ड
एक अथोराइज होना चाहिए, परंपरा के थ्रू हमें सुनना चाहिए। तो इसमें ये भी बताते हैं, अलग अलग श्लोका भी बताते हैं कि हमें एक रियल नॉलेज चाहिए। तो चाहे मैटेरियल नॉलेज हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, बिना टीचर के पास आए हुए पास नहीं कर सकते हैं। तो बताते हैं, एक श्लोक आगे को और आता है। एक तो हो गया एवं परंपरा प्राप्तम, कि हमें एक ऑथेंटिक गुरु के पास जाकर हमें नॉलेज गेन करना चाहिए। एक बात तद विधि परमीपते परिप्रश्न सेव्या उपदेश संदिते ज्ञानम ज्ञानिनस्तद दर्शिना। बताते श्लोका में भगवद गीता का श्लोका है, श्लोका नंबर 4.34, कि किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछे और उनकी सेवा करे। आत्मज्ञानी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें सत्य को देखा है। अब जो प्रॉपर जिनको नॉलेज है उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो बता रहे हैं कि हमें उनके पास जाना चाहिए जिनके पास रियल नॉलेज है। जब तक जिनके पास रियल नॉलेज नहीं है वो हमें नहीं देख सकते हैं। सोशल मीडिया, अलग अलग ग्रंथ, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो हर जगह से मुंह नहीं मारना, हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल सकता है। उसके लिए हमें एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और एक और श्लोक आता है, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो ततः स्मृति ज्ञानम अभवम्, कि भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मरण उत्पन्न होता है। समस्त वेदों के द्वारा ही मेरा ज्ञान होता है। निश्चय ही मैं वेदांत का संकल्प और वेदों का ज्ञाता हूँ। बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और जो भी नॉलेज है मैं ही दिया हूँ। अब स्टार्टिंग में देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ था नहीं। पहले सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कंप्लीट ब्लाइंड है, तो उन्हें भगवान 4 वेदों का नॉलेज दिए। फिर ब्रह्मा जी उनको आगे बढ़ाए। तो भगवान ही कहीं ना कहीं, अब कोई भी सिस्टम बनता है, कोई भी हमें एक डिवाइस बनता है, उस डिवाइस के लिए कुछ डिवाइस के साथ कुछ आता है क्या? क्या आता है? इंस्ट्रक्शन आता है। क्यों आता है? हाउ टू ऑपरेट दिस डिवाइस। जो भी लोग अननोन है, जिनको कुछ पता नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के हमें यूज करना पड़ता है। एक लोग कंपनी में काम करते होंगे, कुछ डिवाइस आता है, चलाना करने आता है, तो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन मेनू निकालते हैं और पढ़ते हैं। उस तरह से भगवान इस बॉडी को बनाए हैं, तो उसके साथ में इंस्ट्रक्शन भी भेजे हैं। तो जो लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, हाँ अब मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, लगता है ना। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता है जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। सबका इच्छा होता है कि हम कैसे सुख में रहे। सुख शांति सब चाहते हैं, लेकिन मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेनू फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ही इच्छा हो। सब लोग चाहते हैं ना। मान लो कि आप लोग जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, इंटेंशन क्या होता है? पैसा कमा क्या करेंगे? भोग विलास, फैमिली में खुशी होगा, हम खुश रहेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। बट ऐसा अचीवमेंट होता है जी, वो जाता है कहीं ना कहीं तक। एक सर्टेन टाइम के लिए, थोड़ा सा क्या, उसके लिए हमें एक कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है। क्या? बिना आप ड्रिंक किए हुए डांस नहीं कर सकते, पर स्टेपर में डांस करते हैं। क्या करते हैं? विदाउट ड्रिंकिंग। तो बाहर में एंजॉय ढूंढते हैं,
मिलता नहीं। बट वही है, कुछ न कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ड्रिंक कर लिए, कहीं क्लब में चले गए, जैसे यहाँ पे संडे क्लास हो रहा है तो कई लोग गया होगा, मोर देन 100 डिवोटी को कॉल गया होगा, उसमें से 25-30 आते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं? डांस करने क्लब में। इन बिना एंजॉय किए हुए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? हमारा एक टेंडेंसी है, सबका टेंडेंसी है। नमक का टेंडेंसी क्या है? नमक हमें क्या देता है? नमकीन। नमकीन। एक चीनी का टेंडेंसी क्या है? मिठास। एक जीभ का टेंडेंसी क्या है? सुख। क्या? सुख। सुख। सेवा करना। आनंद। सेवा करना, बिना सेवा किए रह सकते हैं? काम किए हुए नहीं। सबको काम करना ही पड़ेगा। काम के बदले क्या चाहिए आपको? लक्ष्मी। क्यों काम करते हैं? पैसे के लिए। पीस, हैप्पीनेस, क्या? खुशी चाहिए चाहिए, नहीं मिलेगा तो पागल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य क्या होता है? एक यही पीस एंड हैप्पी, कैसे हम रहे हमेशा। कितने लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत कष्ट मिलते रहे? कोई चाहते हैं? कोई नहीं चाहते हैं कि हमें कष्ट मिले, नहीं चाहते हैं ना? ऐसा ना, आप जो चीज देखो इस संसार में, जो भी चीज आप, जो भी ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में आता है उसका सलूशन है कि नहीं? दिमाग कुछ भी आता है, ऐसा कुछ है जिसका सलूशन नहीं है? सपोज आपको भूख लग रहा है, भूख मिटाने के लिए क्या है? खाना खा लीजिए, भूख मिट गया। प्यास लग रहा है, पानी, लस्सी पी लिए, पानी पी लिए। थोड़ा नमकीन खाने का मन कर रहा है, नमक वाले कुछ होना चाहिए। तो देखोगे आप दिमाग में जो कुछ भी सोचते हैं उसके लिए हर कुछ है, बहुत चीज मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। बट वो चीज, जो ऑब्जेक्ट हमारे दिमाग में आता है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, तो कोई ना कोई तो स्पेस होगा जहाँ पे कंप्लीट खुशी होगा ना? कोई लोग चाहते हैं कष्ट मिले, वैसा भी हो, कहीं पे कष्ट हो ही नहीं। कोई लोग चाहते हैं मेरा फिर से बार बार जन्म हो, मृत्यु हो, नहीं। बुढ़ापा हो, मैं तो बिल्कुल नहीं। सब लोग जन्म अपना मेंटेन करना चाहते हैं क्या? तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वो चीज नहीं मिलता है, बट उसको अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, अचीवमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम, इसमें बता रहे हैं कि कलयुग का टेंडेंसी क्या है? कि मंदू है ना, लेजी होता है। हम लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, सुबह उठ के माला नहीं कर पाते हैं। क्या है आगे? मिसगाइडेड, ऑलवेज हम लोग मिसगाइडेड होते हैं, सही तरीके से हम गाइड नहीं ले पाते हैं। अनलकी एंड एवर ऑल डिस्टर्ब, यानी कि सब के सब डिस्टर्ब होते हैं, विब्रेशन डिस्टर्ब होते हैं ना। तो ये था शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या क्या हम लोग सीखे? क्या क्या सीखे हम लोग? जो चीज़ हमें दिखती है, जो चीज़ हम लोग देखते हैं। 3 चीज देखे। फर्स्ट हम लोग सेंसेस के बारे में जाने। सेंसेस में क्या था? जो चीज़ हम परफेक्ट है नहीं, आंखें इसके थ्रू कुछ देख नहीं सकते। हम भक्ति को समझ नहीं सकते हैं। दूसरा कान, अनुमान प्रमाण, कि हम कुछ थ्योरी के बेसिस पे अलग अलग डिवाइस हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज आल्सो फेल, कि हमारा सेंस ही इम्परफेक्ट है, तो हम डिवाइस कैसे कर सकते हैं परफेक्ट क्रिएट?
हमारा खुद अपना मशीन ही ठीक नहीं है, दूसरा मशीन कैसे परफेक्ट हो जाएगा? तो तीसरा क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या जाने कि हमें ऑथेंटिक नॉलेज हमें प्राप्त करना है। क्या? ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक वर्ड होना चाहिए। ऑथेंटिक वर्ड नहीं होगा तो मजा नहीं। फिर चीजें को समझ नहीं पाएंगे, एलोजन में चले जाएंगे, अलग अलग मिस्टेक करेंगे। तो हमें ये लास्ट में क्या बता रहे हैं? हमें समझना पड़ेगा हु एम आई। किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, कहीं पे भी ये सब बताते हैं हु एम आई? विकास नहीं बताते हैं। कहीं बताते हैं वेयर हैव आई केम फ्रॉम? नहीं बताते हैं। वेयर डू आई गो आफ्टर डेथ? मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? भगवान के कहीं है? साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता नहीं डेथ के बाद कहाँ जाना है। तो जो लोग भी ये सब कहीं ना कहीं क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि स्कूल में अलग अलग जगह पे साइंटिस्ट हो गए, कहीं ना कहीं हमारा सेंस ही इम्परफेक्ट है। तो वो परफेक्ट चीज कैसे बना सकते हैं? परफेक्ट चीज क्या है? दिस इज अ वर्ड, शब्द प्रमाण। यानी शब्द पे शब्द परफेक्ट है, इस पे हम विश्वास करके हम आगे बढ़ सकते अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ सकते हैं। वेयर डू आई गो आफ्टर डेथ? आगे क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस? प्रभु जी का चित्र कोई नहीं, लास्ट ही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस? हम लोगों का यहाँ पे रहने का क्या पर्पस है? भगवान की भक्ति काम करते हैं, अलग अलग तरह का एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब कोई चैलेंज आता है तो सोचते कि क्या फालतू में, चलो थोड़ा टेम्पल घूम के आते हैं तो वहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमें लगता है हाँ हाँ ये है पर्पस, दिस इज द पर्पस ऑफ माय